अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम ज़िशान उस्मानी है। इस वक्त हम जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं और 36,000 फीट की बुलंदी के ऊपर हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क होता है एक फ़ारिग आदमी में और एक मसरूफ़ आदमी में। जब भी आपको कोई काम हो, जब भी आप चाहते हैं कि आप मशवरा करना चाहें, किसी से कोई काम लेना चाहें या देना चाहें, कोशिश करें कि मसरूफ़ आदमी ढूँढें, फ़ारिग आदमी ना ढूँढें। फ़ारिग आदमी इतना फ़ारिग होता है कि उसके पास वक्त नहीं होता। वो सोचता है अभी सो के उठूँगा, फिर काम कर लूँगा, अभी मूवी देख लेता हूँ, अभी दोस्तों में चले जाता हूँ, अभी इंटरनेट ब्राउज़ कर लेता हूँ, और आपके काम का नंबर उसके पास नहीं आता। बरक्स इसके जो शख्स मसरूफ़ होता है उसके पास पूरी टीडीएल लिस्ट बनी हुई होती है, टू डू लिस्ट बनी हुई होती है। उसको पता होता है जिनमें 20 काम और करने हैं। आपका 21वां काम आता है, बोलता है इस काम से तो मेरी जान छुड़ाओ ना, बाद में फिर 20 काम है वो भी देखने हैं। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे गाँव के अंदर, वो टायर होता है उसको चला रहे होते हैं गोल गोल, या किंचे खेल रहे होते हैं, या पिट्ठू गोल गरम खेल रहे होते हैं, या पुदम पुदाई खेल रहे होते हैं, या कुछ और खेल रहे होते हैं। वो बच्चे बहुत सारे बिजी होते हैं। उस शख्स सर्कस के उस शख्स की तरह जो 6 गोले एक साथ हाथ में घुमा रहा होता है। अब कहने को तो उसके हाथ में 6 गोले होती हैं, लेकिन आप नतीजा देखें वो काम कहाँ कर रहा है, सर्कस में ही कर रहा है ना, किसी अच्छी जगह तो नहीं कर रहा, किसी बड़ी जगह नहीं कर रहा। और इस वक्त क्या वो सर्कस को खुद इंजॉय कर सकता है? नहीं, उसकी मुकम्मल तवज्जो उन गोलों के ऊपर है। उन गोलों के अलावा कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता। हम में से बहुत से लोग टायर के पहियों की तरह, किंचों की तरह, पिट्ठू गोल करम की तरह और सर्कस की गोलों की तरह बहुत से काम कर रहे होते हैं। वो काम उनके पेशेंस से कनेक्टेड नहीं होता, वो काम उनके विजन से कनेक्टेड नहीं होता। वो काम थोड़े बहुत शायद पैसे दे रहा हो, लेकिन वो एक मुस्तकिल तौर पर उनका ज़रिया माश नहीं बन सकता। वो काम उन्हें आगे नहीं बढ़ाता। वो काम उनको एक जगह पे रोक लेता है और मसरूफ़ रखता है। इन फालतू कामों में मसरूफियत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बंदा असल काम से हट जाता है। कभी जहाज़ में आते हुए किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने उनको बोला मैं डिमोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो हंसने लगे कि नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर तो सुना है कि लोगों की उम्मीद बनाता है, उन्हें मोटिवेट करता है। डिमोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है? तो मैंने उनसे कहा डिमोटिवेशनल स्पीकर वो शख्स होता है जो पहले लोगों को डिमोटिवेट करे। हमारी आजकल की नौजवान नस्ल हर चीज़ के ऊपर मोटिवेट हो गई है, चाहे वो सही हो या गलत हो। आप कोई भी उनको आइडिया दें, वो मोटिवेट होकर सब चीज़ छोड़ के उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। वो जूते बेचने हो, वो फाश मैगज़ीन के ऊपर काम करना हो, वो उल्टी सीधी वेबसाइट बनानी हो, बस वो मोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें शौक चढ़ जाता है, वो एंटरप्रेन्योर होंगे, वो फाउंडर बनेंगे, कल कल वो बिल गेट्स, अलीबाबा बन जाएंगे। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिमोटिवेशनल स्पीकर्स की, जो इन बच्चों के पास जाएँ और इन तमाम चीज़ों से उन्हें डिमोटिवेट कर दें जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई पर्पज़ नहीं है, जिनके पीछे कोई विज़न नहीं है, जिनके पीछे कोई सोच नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। इन तमाम चीज़ों से आप डिमोटिवेट होंगे, उसके बाद हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी काम की चीज़ के ऊपर आपको मोटिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डिमोटिवेशन की ये छोटी सी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। मज़ीद मिसालों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आप सबका ज़िशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.